जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लोन हिंदी पर। दोस्तों आज की वीडियो मनी व्यू पर्सनल लोन के ऊपर होने वाली है। आपको तो पता ही होगा, मनी व्यू एक पर्सनल लोन देने वाला प्लेटफॉर्म है जहां से सैलरी अथवा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आसानी से पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम मनी व्यू पर्सनल लोन के बेनिफिट्स, मनी व्यू पर्सनल लोन किन किन कामों के लिए ले सकते हैं, मनी व्यू पर्सनल लोन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मनी व्यू पर्सनल लोन ऐप से आप कितना लोन प्राप्त कर सकते हो, मनी व्यू पर्सनल लोन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, मनी व्यू पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट कितना होता है, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहते हैं जिससे कि आपको लोन लेने में आसानी हो और लोन के बारे में आपको भरपूर जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मनी व्यू पर्सनल लोन के बेनिफिट्स के बारे में। तो पहला है दोस्तों यूनिक क्रेडिट मॉडल। मनी व्यू पर्सनल लोन ऐप का दावा है कि वह अपने ग्राहकों को उनके पैसे की ज़रूरत के अनुसार उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पर लोन ऑफ़र करते हैं। दूसरा है क्विक डिसबर्समेंट, जिसके अंतर्गत मनी व्यू यह दावा करता है कि लोन अप्रूव होने के कुछ ही मिनटों के अंदर आप अपने लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तीसरा है हसल फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस। दोस्तों मनी व्यू वालों का दावा है कि उनके सॉफ्टवेयर की मदद से आप घर बैठे ही लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और लोन जैसी कॉम्प्लिकेटेड सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ है दोस्तों मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन। मनी व्यू पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कम से कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मनी व्यू से पर्सनल लोन लेने के लिए किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मनी व्यू पूरी तरह से पेपरलेस सिस्टम के द्वारा आपका प्रोफाइल वेरीफाई कर सकता है, जिसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के नंबर फिल करने होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, और प्रोफाइल के लिए आपकी सेल्फी भी लग सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं मनी व्यू पर्सनल लोन का इस्तेमाल आप किन किन कामों में कर सकते हैं। मनी व्यू पर्सनल लोन से आप अपने कर्ज चुका सकते हैं, आप अपने क्रेडिट स्कोर में इजाफा कर सकते हैं, या यूँ कहें कि मनी व्यू पर्सनल लोन लेकर उसे टाइम से फिल करके अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार सकते हैं, जिससे कि भविष्य में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन अमाउंट कम से कम इंटरेस्ट रेट पे प्राप्त हो सकता है। मनी व्यू पर्सनल लोन से आप घर के रिनोवेशन या रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट भी पूरा कर सकते हो। मनी व्यू पर्सनल लोन का इस्तेमाल आप टूर, ट्रेवल या मन पसंदीदा जगह पर घूमने के लिए कर सकते हो। मनी व्यू पर्सनल लोन की सहायता से आप अपने इमरजेंसी के टाइम पे हुए खर्चे को चुका सकते हो या भुगतान कर सकते हो। मनी व्यू पर्सनल लोन से आप अपने शादियों अथवा पार्टियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मनी व्यू पर्सनल लोन का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, क्रेडिट कार्ड के भुगतान में, हायर एजुकेशन के लिए और मेडिकल इमरजेंसी के समय पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मनी व्यू ऐप से आप कितना लोन प्राप्त कर सकते हैं और वो भी कितने समय के लिए। तो दोस्तों मनी व्यू से आप 5,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके मन में यह बात उठ रही होगी कि मनी व्यू से पर्सनल लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती है। तो दोस्तों आवेदन करने वाला सेल्फ एम्प्लॉय अथवा वेतन भोगी होना चाहिए। आवेदक की इन हैंड सैलरी कम से कम 13,500 होनी चाहिए। आवेदक को उसका इनकम उसके बैंक अकाउंट में प्राप्त होता हो। आवेदक का कम से कम सिविल स्कोर और एक्सपीरियंस स्कोर 650 होना चाहिए। आवेदक की उम्र 21 वर्ष से 57 वर्ष तक होनी चाहिए। तो दोस्तों यह थी मनी व्यू पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं मनी व्यू पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में। दोस्तों अगर आप लोन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि पर्सनल लोन एक अनसिक्योर लोन यानी कि असुरक्षित लोन होता है। इस वजह से इसका इंटरेस्ट रेट बाकी लोन के मुकाबले अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर बैंक अथवा NBFC आपसे गिरवी रखने के लिए कोई कोलेट्रल या सिक्योरिटी नहीं लेती हैं। अब बात करें मनी व्यू पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट की, तो इसका शुरुआती ब्याज दर 1.33% मंथली है और 16% इंटरेस्ट रेट सालाना यानी एनुअल है। इसके अलावा लोन अमाउंट का 2% प्लस GST प्रोसेसिंग फ़ीस लगता है। ओवरड्यू EMI पर प्रतिमाह 2% का इंटरेस्ट रेट अतिरिक्त लगता है और चेक बाउंस की स्थिति में प्रति बाउंस
500 रुपये देना होता है। दोस्तों, लोन जैसी सुविधाओं का लाभ लेने से पूर्व उसके नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। वैसे तो मैं इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप खुद से एक बार इसे क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। यदि आप ऑनलाइन माध्यम से लोन ले रहे हैं, जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर या किसी वेबसाइट की सहायता से, तो ऐसी स्थिति में किसी भी परमिशन को देने से पूर्व एक बार अवश्य सोचें। बाकी लोन लेना या ना लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है। कि मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।